पैसा कितना लाया आज? पैसा? हाँ। अरे आज तो बहुत मंदा रहा। मंदा रहा? अरे तुम्हारी सड़ी हुई दवाई कौन पिएगा? बरसों से अपने घर में एक बेटा पैदा नहीं हुआ और लोगों के घर में चांद जैसा बेटा पैदा होगा। भारत की पहली महिला कॉमेडियन जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाली फिल्म इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के दम पर अपना एक अलग मुकाम बनाया और कई दशक तक हिंदी सिनेमा के सुनहले पर्दे पर राज किया। कमान तुम बहुत टॉकी करता है। ये बताओ तुम आज क्या बनाया? बहुत अच्छा खुशबू फैला है। हलवा। हलवा? हम कभी नहीं खाया मैंने। नहीं। अरे आप खाओ, क्या बात है। फिल्मों की एक ऐसी अनोखी कलाकार जिनके पर्दे पर आते ही सिनेमा हॉल में ठहाके गूंज जाया करते थे, जिन्होंने अपना मजाक बनाकर भी लोगों को हंसाया, गुदगुदाया। ये लड्डू मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, असली घी के हैं। वही घी जो आप खाते हैं। खाओ, हमारी तुम्हारी जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी। एक ऐसी हास्य कलाकार जिनकी बेबाक अंदाज में डायलॉग डिलीवरी, चुहलबाजी, गर्मजोशी और चुटीली बातों ने दर्शकों को इनका कायल बना दिया। पहले मेरा घूंघट तुम अपने हाथों से उठा देना, उसके बाद मैं रेखा की तरह शर्मा जाऊंगी और तुम्हें अमिताभ बच्चन की तरह मेरा 14वीं का चांद जैसा चेहरा अपनी तरफ करना। 50-60 के दशक की एक्ट्रेस टुनटुन के नाम से सभी लोग वाकिफ ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉमेडियन बनने से पहले ये एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी और गायिका के तौर पर ही अपने करियर की शुरुआत की थी। अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंग। क्या आप मानेंगे कि पर्दे पर मस्तमौला स्वभाव की नजर आने वाली इस कलाकार की असल जिंदगी में अथाह दर्द छुपा था और फिल्मी दुनिया में आने से पहले ये एक नौकरानी की जिंदगी जीने को मजबूर थीं। ये कौन चला, हाय ये कौन चला मेरी आंखों में। और क्या आप यकीन करेंगे कि जमीन जायदाद के लिए इनके माता पिता और भाई का कत्ल कर दिया गया था और महज 2.5 साल की उम्र में ही ये अनाथों की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई थीं। आज इनके बारे में बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। उस दिन जीने पर से ढकेल दिया था, कल आतिशबाजी से जला दिया और आज घोड़े पर से गिरा कर लाया है ये मनहूस। ये बच्ची को जिंदा नहीं रहने देगा सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। टुनटुन, जिनका नाम सुनते ही हमारे सामने गोल मटोल हंसमुख सी छवि आ जाती है। आज भी यदि कोई तंदुरुस्त महिला दिख जाती है तो लोग मजाक में उसे टुनटुन कह देते हैं। लेकिन बॉलीवुड की इस महान कलाकार के बारे में आप कितना जानते हैं? कैसे उन्होंने अपना मजाक उड़ाकर भी दुनिया को हंसाया और उनकी इस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा था? आज के अपने इस शो में हम आपको बताएंगे टुनटुन की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद रोचक किस्से। अब हमारा आँख में आँख डाल के बात करो। कौन हो तुम? हम मिस टुनटुन घंटी वाला। 1950-60 के दशक में वो हिंदी फिल्मों की जान थी। वो जैसे ही पर्दे पर नजर आती थीं, उनके बिना कुछ बोले ही दर्शक हंस पड़ते थे। फिल्मी क्रिटिक्स कहते हैं कि वो चार्ली चैपलिन के स्तर की कलाकार थीं, या भारतीय दर्शकों के लिए शायद उससे भी ज्यादा। वैसी ही तबीयत थी, बल्कि कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। क्या बात है? कल रात को मैंने उसे इतना मारा कि उसकी चटनी बना दी। एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा वो। हाँ डॉक्टर साहब, वो भी रोते रोते यही बोल रहा था कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। वो हमेशा एक मोटी लड़की के रोल में होती थी, जिसका कनेक्टिंग पॉइंट उसका मोटापा ही होता था। फिर भी टुनटुन के लाखों दीवाने थे, क्योंकि दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो महज भाषा पर निर्भर नहीं रहती थी। उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज ही कहानी बयां कर देते थे। पनवा खा के होंठ हुए लाल के हमरे हाथन में कमाल, रामा हमरे हाथन में कमाल, बदल जाए चाल जो खाए हमरे पान। ऐसी औरत जिसे कोई पसंद नहीं करता, कभी फूहड़, गंवार, मोटी, सांवली, तो कभी अजीब कपड़े पहनने वाली, डराने वाली, शादी के लिए मर्दों के पीछे भागने वाली, कभी बच्चों जैसी तो कभी बदतमीज। क्या कोई महिला ऐसे किरदारों को निभाने की हिम्मत करेगी? शायद नहीं। लेकिन टुनटुन ने इसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया और उसे ऐसे निभाया कि आज तक उनकी मिसाल दी जाती है।
चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी टुनटुन, कैसे उन्होंने तय किया एक छोटे से गांव से माया नगरी तक का सफर और कैसे उनका नाम पड़ा टुनटुन। टुनटुन जी का पूरा नाम उमा देवी खत्री था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास एक छोटे से गांव में 11 जुलाई 1923 में हुआ था। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उमा जब महज 2.5 साल की थीं, तभी जमीन विवाद में उनके माँ बाप की हत्या कर दी गई। उनका 9 साल का एक भाई था जिसका नाम हरि था। उसने अपनी बहन की देखभाल की, लेकिन 2-3 साल बाद ही उनके भाई की भी हत्या कर दी गई और इस तरह ये बच्ची उमा पूरी तरह से अनाथ हो गई और अपने चाचा और दूसरे रिश्तेदारों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालने के लिए मजबूर हो गई। गिरधारी भैया, इनको बीमारी मारी कुछ नहीं है, खामखा बहाना करके 1 महीने से यहाँ पड़े हुए। यहाँ खूबसूरत नर्सें मिलती है ना देखने को, इनको देखकर इनकी शायरी में जोश पैदा होता है। उमा देवी ने अपने इंटरव्यू में आगे ये भी बताया था कि उन्हें चाचा द्वारा अक्सर दिल्ली के दरियागंज इलाके में किसी रिश्तेदार के घर भेजा जाता था, जहां वो घर के कामकाज किया करती थी। वहीं उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई, जो दिल्ली में आबकारी विभाग में निरीक्षक थे। काजी साहब ही वो शख्स थे जिन्होंने उमा के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उनके हुनर की तारीफ की। दरअसल उमा बचपन से ही रेडियो पर गाने सुनकर रियाज किया करती थीं और घर वालों के नाराज होने के डर से छुप छुप कर गाने गाया करती थीं। उन्हें काजी साहब ने भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज सुरीली है और वो एक अच्छी सिंगर बन सकती हैं। हालांकि कुछ समय बाद काजी साहब लाहौर चले गए, लेकिन तब तक उमा के मन में सिंगर बनने की चाहत परवान चढ़ चुकी थी। उमा ने बॉम्बे जाने की योजना बना ली और दिल्ली में जॉब करने वाली एक दोस्त की मदद से गांव से भाग गईं और बॉम्बे पहुंच गईं। दोस्त की फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से पहचान थी, जिसकी मदद से वो सबसे पहले मिली डायरेक्टर जव्वाद हुसैन से। ये साल था 1946 का और उमा देवी लगभग 23 साल की थीं। तब के बॉम्बे में कुछ दिनों बाद उमा की जान पहचान अभिनेता और निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। इस दंपति ने उमा देवी का परिचय कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से करवाया। इसी बीच अख्तर अब्बास काजी साहब भी मुंबई आ गए और 1947 में उमा देवी और काजी साहब ने शादी कर ली। इसी दौरान डायरेक्टर अब्दुल रशीद करदार से उनकी मुलाकात हुई, जो फिल्म दर्द बना रहे थे। उन्होंने उमा की बात सुनी और उन्हें संगीतकार नौशाद के पास भेज दिया। जब उमा देवी की मुलाकात नौशाद साहब से हुई तो उनसे बेबाक अंदाज में इन्होंने कहा कि अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दें, नहीं तो आपके घर के सामने समंदर में डूबकर सब कुछ खत्म कर लूंगी। नौशाद साहब उनकी बेबाकी पर हैरान हुए और हंस पड़े। नौशाद साहब ने उमा का टेस्ट लिया और उनका गाया गाना सबको पसंद आ गया। उन्हें 500 रुपए की पगार पर नौकरी पर रख लिया गया। नौशाद साहब ने उमा को संगीत की कुछ बारीकियां सिखाईं और उन्हें जो पहला गाना गाने का मौका दिया वो था दर्द फिल्म का गीत अफसाना लिख रही हूँ। अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म के इस कर्णप्रिय गीत को अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया था और ये गीत जबरदस्त हिट साबित हुआ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार। हालांकि आज ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये मशहूर गीत किसने गाया था, लेकिन आज भी इस गीत की तासीर जस की तस बनी हुई है। वहीं इस फिल्म के और गीत भी आज तक लोगों के जहन में बसे हुए हैं। आज मची है धूम, ये कौन चला है और बेताब है दिल। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, जिस दिन से फिर क्या था, उमा देवी की गायिका के रूप में गाड़ी चल पड़ी और कई फिल्मी गीतों को उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सजाया। देखते ही देखते वो एक मशहूर सिंगर बन गईं। इस तरह 40-50 के दशक में उन्होंने लगभग 45 गाने गाए, जिसमें से कई गाने खूब हिट हुए। कहा नहीं जाए हो, कहा नहीं जाए, काहे जिया डोले हो कहा। हालांकि एक समस्या ये थी कि उन्होंने तब की बाकी गायिकाओं की तरह क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए उनकी सीमाएं थीं। लेकिन वो एक अलग और खास गायिका थीं। उधर इसी बीच बच्चों के जन्म के साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थीं, इसलिए बतौर गायिका अब उनका करियर भी धीरे धीरे नीचे आने लगा।
तब तक गीता दत्त, लता मंगेशकर और आशा भोसले, शमशाद बेगम जैसी प्रशिक्षित गायिकाओं ने फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उमा देवी तब कुछ समय फिल्मों से दूर रहकर अपने परिवार में उलझी रहीं। उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। ये बच्चे तुम्हारे ही हैं ना? अपने बाप के भी, ये गुल्लू वो फुल्लू, और बाप का नाम भी कुछ मिलता ही जुलता है। मिलता ही जुलता। हाँ। लेकिन परिवार बढ़ने के बाद मजबूरन उन्हें एक बार फिर से काम की तलाश में निकलना पड़ा। वो नौशाद साहब से मिली जो उन दिनों फिल्म बाबुल बना रहे थे। उन्होंने उमा को मौजूदा हालात समझाया और कहा कि तुम फिल्मों में हास्य भूमिका क्यों नहीं करती, तुम्हारा बेबाक अंदाज और तुम्हारा डील डॉल इसमें मदद करेंगे। नौशाद साहब ने ही उन्हें एक नाम सुझाया, टुनटुन। उन्हें बात पसंद आ गई और वो बन गई उमा देवी की जगह टुनटुन। और नौशाद साहब की फिल्म बाबुल में इसी नाम से इन्हें लॉन्च कर दिया गया। मुंशी जी क्यों चले गए? मेरे और तेरे लिए। सुना है तेरे को गाना बड़े मजे मजे का आता है। आता था। मेरे को गाने आने का नहीं, बस इसका शौक है। आगे चलकर यही नाम इनकी पहचान बन गया। इनका ये रूप दर्शकों को इतना ज्यादा पसंद आया कि देखते ही देखते ये हिंदी फिल्मों की अति व्यस्त हास्य अभिनेत्री बन गईं। जा रहे हैं, मगर सरकार याद रखिए, इसी डंडे से अगर मैंने बदला ना लिया तो मेरा नाम भी नजाकत नहीं, बड़े आए झांसी के राजा बन के, देख लूंगी। टुनटुन अपनी योग्यता की वजह से मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरु दत्त की फिल्मों का भी हिस्सा बन गईं और उनकी ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगीं। एकदम चालू है, खाली पीली ढोंग रचाता है, इसलिए कि हम इससे 3 महीने का किराया और खाने पीने का बिल ना मांगे, पर हम इस पर तरस नहीं खाएगा। उस दौर की इनकी कुछ चर्चित फिल्में रहीं, उड़न खटोला, बाज, आर पार, मिस कोका कोला, मिस्टर एंड मिसेस 55, कोहिनूर, नया अंदाज, 12 o'clock, दिल अपना और प्रीत पराई, कभी अंधेरा कभी उजाला, मुजरिम, एक फूल 4 कांटे, कश्मीर की कली, CID 909, दिल और मोहब्बत, एक बार मुस्कुरा दो और अंदाज। ऐसी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है और सभी फिल्मों में इनका किरदार भी हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाला है। ये गुलाब नहीं, मेरा नाजों का पाला कलेजा है, मैं अपना कलेजा फेंकती हूँ। हालांकि कहा जा सकता है कि उमा देवी उर्फ टुनटुन को हिंदी फिल्मों ने स्टीरियोटाइप से भरे रोल दिए, जिनकी आलोचना भी की जा सकती है, क्योंकि ये औरतों को नीचा करने वाला या मजाक उड़ाने वाला था। लेकिन इसमें उमा की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस एक हास्य कलाकार थीं। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के चलते उनके सामने कई तरह की मजबूरियां थीं, लिहाजा वो इस तरह के रोल करती रहीं। देखिए, आपको कोई नाचवा चाहता है? हाँ हाँ, नाच आता है, कथकली, भारतनाट्यम, इंग्लिश, हिंदी, सिंधी सब। ये देखिए कथक का तोड़ा, ता थई ता 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 थई ता थई। बाबुल 1950, हाफ टिकट 1962, सुहागरात 1968, पंडित और पठान 1977 जैसी फिल्मों में तब वो वही कर रही थीं जो आज भी कई टॉप फीमेल कॉमेडी एक्टर्स कर रही हैं। तो हर सत्यानाश जाए, रोज तुम यही कह के यहाँ अमरत हो, हम 5 रुपए दे दे के थक गए, ये लो आखिरी नोट। दुश्मन, अरे छोड़, हमारे हाथ में देख लेगा कुंवारी कन्या के हाथ। खैर, उमा से टुनटुन नाम रखने के बाद वो इतनी लोकप्रिय हुई थी कि टुनटुन का पर्यायवाची शब्द ही मोटी औरत हो गया। लेकिन अपना मजाक बनाकर भी इसे उन्होंने अच्छे रूप में ही लिया और हमेशा अति उत्साह से लबरेज होकर अपने काम को अंजाम देती रही। जब देखो खाना खाना खाना। एक बात बताओ, तुम्हें इसके सिवा कुछ नहीं आता? आता है? क्या? इश्क? शर्म नहीं आती उनसे ऐसा मजाक करते हुए? बाद में टुनटुन की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि फिल्मकार उनके लिए अपनी फिल्म में विशेष रूप से रोल लिखवाया करते थे और टुनटुन भी हर रोल को अपने शानदार अभिनय से यादगार बना देती थी। अच्छा जी, हम ही से ये चाले? अरे हम भी किसी जमाने में जवान थे, लोगों का कहना है खूबसूरत भी थे, तब हमारी भी कमर पतली थी, नजर तिरछी थी। एक बात और गौर करने वाली है कि उनकी पहचान चाहे सिंगर की रही हो या हास्य कलाकार की, सभी पहचानों को फीका करने वाला था उनका व्यक्तित्व। जानकार बताते हैं कि उनकी उपस्थिति बहुत ही डोमिनेटिंग हुआ करती थी।
जहां वो मौजूद होती थी, बदतमीज शख्स भी तमीज सीख जाया करते थे। उन जैसी तेज तर्रार, वाकपटु, बेधड़क और चतुर अंदाज की महिला का मिलना दुर्लभ बताया जाता है। वो न खास पढ़ी लिखी थी, न ही माता पिता का साया नसीब हुआ था। बचपन से बड़े होने तक एक के बाद एक दुख मिलते रहे। फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गायकी, एक्टिंग, सम्मान, हर चीज खुद के दम पर हासिल की, न कि किस्मत से। पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया में वो चट्टान की तरह खड़ी रही और अपना रुतबा बनाया। अरे बेबी क्या बात करती है, मैंने और डैडी ने कौन सी कसर छोड़ी है। सुबह से शाम तक तेरा दूल्हा ढूंढने को जाता है पिताजी। हाँ, मगर जो आता है देखता इतनी मोटी लड़की है, वहीं से बेहोश हो जाता है। 70 के दशक में उनकी सक्रियता में कमी आनी शुरू हुई और फिर कुर्बानी और नमक हलाल जैसी फिल्में करने के बाद उन्होंने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। उनकी अंतिम फिल्म 1990 में आई कसम धंधे की थी। 90 के दशक की शुरुआत में उनके पति काजी साहब गुजर गए, जिसके बाद वो कुछ अकेली हो गईं। फिर वो अधिकांश समय अपने परिवार के साथ गुजारने लगीं। 24 नवंबर 2003 को बांद्रा के एक निजी अस्पताल में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी वो हिंदी फिल्मों की पहली और सबसे सफल महिला कॉमेडियन के रूप में याद की जाती हैं और उनका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। तो दोस्तों, आज आपको हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टुनटुन जी की कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ये भी बताना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।